गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं संघवाद के बारे में। फेडरलिज्म, इसमें हम संघवाद का अर्थ, संघवाद की परिभाषा, संघवाद की विशेषताएं, भारतीय संविधान के संघीय लक्षण और साथ ही भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद के अर्थ के बारे में। संघात्मक शासन व्यवस्था अधिक लोकप्रिय है और कई देशों में इसको अपनाया गया है। संघीय सरकार उसे कहते हैं जहां केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन होता है। संघ, जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन अथवा फेडरल कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के एक शब्द फोर्डस से बना है। इसका हिंदी अनुवाद संधि अथवा समझौता होता है। संघात्मक सरकार की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जो कि इस प्रकार से हैं। मोंटेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहां बहुत से एक जैसे राज्य बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हो। वहीं हैमिल्टन के अनुसार संघ राज्य राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नवीन राज्य की स्थापना करता है। साथ ही जेलिनेक ने भी संघात्मक सरकार को परिभाषित किया है। संघात्मक राज्य कई राज्यों के मेल से बना हुआ एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। संघात्मक सरकार के लक्षण, फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। संघात्मक सरकार के लक्षण इस प्रकार से हैं। संघात्मक सरकार की पहली व मुख्य विशेषता लिखित तथा कठोर संविधान। संघात्मक सरकार की यह पहली व मुख्य विशेषता है कि संघात्मक सरकार में संविधान लिखित तथा कठोर होता है। शक्तियों का बंटवारा, यह संघात्मक सरकार की दूसरी मुख्य विशेषता है कि संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियाँ अलग अलग इकाइयों में बंटी हुई होती है। स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका, यह भी संघात्मक सरकार की मुख्य विशेषता है। संघात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च होती है और न्यायपालिका अपने निर्णय इंडिपेंडेंट होकर लेती है, किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में या दूसरे देश के नियंत्रण में अपने निर्णय नहीं लेती है। दो सदनीय विधानपालिका, यह भी संघात्मक सरकार की मुख्य विशेषता है कि संघात्मक सरकार में विधानपालिका दो सदनीय होती है। विधानपालिका के दो सदन होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी संघात्मक सरकार की मुख्य विशेषता है कि संघात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है, सुप्रीम पावर होता है। दोहरा शासन, यह भी संघात्मक सरकार की मुख्य विशेषता है कि संघात्मक सरकार में शासन दोहरा होता है, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। और साथ ही दोहरी नागरिकता, यह भी संघात्मक सरकार की मुख्य विशेषता है कि संघात्मक सरकार में नागरिकता दोहरी होती है, ड्यूल सिटीजनशिप होती है। साथ ही भारतीय संविधान के संघीय लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार से हैं। लिखित तथा कठोर संविधान, यह भारतीय संविधान का संघीय लक्षण है कि भारत का संविधान लिखित है, बाकायदा लिखा गया है और साथ ही कठोर संविधान है। शक्तियों का बंटवारा, यह भी भारतीय संविधान के संघीय लक्षण है कि हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र तथा राज्यों में शक्तियाँ बांटी गई हैं 3 सूचियों के माध्यम से: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका, यह भी भारतीय संविधान की संघीय लक्षण तथा विशेषता है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र और साथ ही सर्वोच्च है। न्यायपालिका अपने निर्णय स्वतंत्र होकर लेती है और न्यायपालिका का निर्णय सर्वोच्च है, सुप्रीम है। दो सदनीय विधानपालिका, यह भी भारतीय संविधान का संघीय लक्षण या विशेषता है कि हमारे यहाँ विधानपालिका दो सदनीय है। सेंट्रल लेवल पे विधानपालिका, जिसको हम संसद कहते हैं, इसके भी दो सदन हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। साथ ही स्टेट लेवल पे राज्य विधानमंडल के भी दो सदन, विधानसभा तथा विधान परिषद है। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी
भारतीय संविधान की संज्ञेय लक्षण तथा विशेषता है कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम पावर है। साथ ही दोहरा शासन, यह भी भारतीय संविधान की संज्ञेय लक्षण तथा विशेषता है कि हमारे यहाँ दोहरा शासन है, ड्यूल एडमिशन सिस्टम है, एक सेंटर लेवल पे है और दूसरा स्टेट लेवल पे है। यह भारतीय संविधान की संज्ञेय विशेषता है। भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार से हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, यह है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में अधिक किया गया है, जो कि 3 सूचियों के माध्यम से स्पष्ट होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनसे हमें पता चलता है कि शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में अधिक है बजाय राज्य की तुलना में। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति की संकटकालीन स्थिति के समय ढांचा एकात्मक हो जाता है, ना कि संघात्मक। उस समय राज्य का प्रशासन केंद्र के द्वारा देखा जाता है। यह भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। साथ ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि जब राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो उस समय यह अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। राज्यों के गवर्नर की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राज्य का प्रशासन गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन राज्य का प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही चलाया जाता है। राज्यों का अपना संविधान नहीं, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि राज्यों का अपना संविधान नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है। इकहरी नागरिकता, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता का कंसेप्ट है और हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। संविधान संशोधन के संबंध संघ को अधिक शक्तियाँ दी गई है, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन के संबंध में संघ को अधिक शक्तियाँ दी गई है, इसमें राज्यों को उतनी शक्तियाँ नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों का केंद्र पर निर्भर होना, यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि हमारे यहाँ आर्थिक दृष्टि से राज्य केंद्र पर निर्भर है, क्योंकि राज्यों के इनकम के सोर्सेज कम तथा केंद्र के इनकम के सोर्सेज अधिक हैं।